बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज फिर एक नया विषय लेकर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। प्रायः कुछ लोग अपने कथा के मध्य प्रसंग में विदुर जी महाराज को के विषय में बतलाते हैं कि विदुर जी महाराज गरीब थे, निर्धन थे। कहते हैं जब भगवान कृष्ण जी विदुर जी की कुटिया में पधारे तो माँ विदुरानी स्नान कर रही थीं। जब उनको पता चला कि प्रभु आए हैं तो वह शीघ्रतावश वस्त्रों को सही से पहन भी नहीं पाई और भाव विभोर होकर आके भगवान कृष्ण के पास बैठ गईं और उनको कदली फल खिलाने लगी। कदली फल भी कैसे खिलाने लगी? जो कदली फल को छील के या केले को छील के जो छिक्कल थे वो भगवान कृष्ण को खिला रही और जो फल था उसका अंदर का उसको नीचे गिरा रही थी। भगवान कृष्ण भाव विभोर होकर फलों के छिक्कल का भक्षण कर रहे हैं, खा रहे हैं। पर ऐसा गुरुजनों से श्रवण किया है कि ऐसा कहीं शास्त्रीय प्रमाण किसी शास्त्र ग्रंथ में वर्णन नहीं है। हो सकता है कि वो जिन सज्जन से ये चर्चा प्रारंभ हुई वह भाव दशा में आकर उन्होंने ऐसा कहा हो, पर भगवान विदुर गरीब नहीं थे। तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में यह वर्णन है पूरा। भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं, मंत्री हैं विदुर जी महाराज, वह सामान्य नहीं थे। उनकी कुटिया नहीं थी। उनका जो महल है, सर्व संपत्ति जो भी चीज़ है उनकी सारी सुविधाओं से युक्त है। उनका जो भवन है सारी सुविधाओं से संपन्न है। आइए इस विषय की विस्तृत जानकारी आज हम पूज्य महाराज श्री जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। सौनक जी ने सूत जी से पूछा है और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव जी महाराज कहते, राजन जो तुम पूछ रहे हो ना, यही प्रश्न भगवान मैत्रेयो पृष्ठः केना, बोले छत्रा माने विदुरेण। यही प्रश्न विदुर जी महाराज ने महर्षि मैत्रेय से पूछा था। और कब पूछा था? कई लोग कहते हैं विदुर जी महाराज बहुत गरीब थे। आपने भी सुना है ना, विदुर जी बहुत गरीब, बहुत ज्यादा गरीब। परम श्रद्धेय पूर्वपुरी पीठाधीश्वर पूज्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज से किसी ने सभा में पूछा कि महाराज ये लिखा है दुर्योधन की मेवा त्यागी साक विदुर घर खायो, ऐसा भजन का एक अंश आता है। तो जब भगवान कृष्ण विदुर जी महाराज के घर गए तो घर तो था ही नहीं, कुटिया थी। और ऐसी कुटिया कि जिस कुटिया में न दरवाजा न दीवार न ताला, ऐसी कुटिया, ऐसी अभावमयी अवस्था कि कृष्ण पहुंचे तो विदुरानी के पास में खिलाने के लिए खिलाने के लिए कुछ है नहीं। आपने भी यही सुना है ना, नहीं है, बेचारी परेशान हो गई, जल्दी जल्दी झपट दौड़ते दौड़ते और पेड़ों से कुछ फल तोड़े और विदुर जी महाराज भाग करके कोई साग के पत्ते तोड़ने गए, तब जाके विदुरानी ने साग बनाया। कोई कहते हैं कि विदुरानी तो भाव में भरी थी और कोई तो इतना अतिरेक कर जाते हैं कि कृष्ण जब आए तो वो नहाने गई थी और बिना ठीक से वस्त्र पहने भाव में ही, और केला छील करके खिलाना चाहती है तो केला का छिलका कृष्ण को खिलाती है और केला का जो फल है वो नीचे गिर जाता है, उसे फेंक देती है। पर जो भी हो भगवान जाने क्या आधार है इन कथाओं का। भागवत जी के तीसरे स्कंद के पहले अध्याय का पहला ही श्लोक ये बताता है ना, विदुर दरिद्र नहीं है, विदुर गरीब नहीं है, विदुर कुटिया में रहते हो ऐसी कोई बात नहीं है। विदुर जी महाराज का जो भवन है वो सब प्रकार की सुविधाओं से, समृद्धि से संपन्न है।
और आपने अभी तक ये नहीं सुना हो तो कान खोल करके सुन लो। हाँ, विदुर जी महाराज किसी सामान्य कुटिया में नहीं रहते। विदुर जी महाराज दरिद्र नहीं है। विदुर जी महाराज का घर कैसा है? बोले त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धि मत। रिद्धि कहते हैं संपदा को, संपत्ति को, ऐश्वर्य को। उनका घर सब प्रकार की संपत्तियों से, सब प्रकार की समृद्धि से परिपूर्ण है। वो दरिद्रता में, दीनता में दुखी होकर के साधु बनने नहीं गए, या भजन करने या तीर्थ यात्रा करने नहीं गए। भरे पूरे घर को, समृद्ध घर को छोड़ करके गए। ये पूज्य पुरी पीठाधीश्वर जी महाराज ने उत्तर दिया कि है दुनिया में कोई विचार करने वाला जो बताए समृद्धि मत का अर्थ क्या है? कैसे कहते हो कि उनका घर नहीं है, उनको रहने का ठिकाना नहीं, खाने को कोई साधन नहीं है? अरे हस्तिनापुर जैसे इतने बड़े साम्राज्य का जो महामंत्री होगा, वो कहां से गरीब रह गया भाई? बढ़िया परिवार वाले हैं, घर परिवार है, उनकी श्रीमती भी है। तो जो लोग समझते हैं कि विदुर जी महाराज गरीब थे और भगवान को छिलका खिलाए गए या साग के पत्ते खिलाए गए, ये बात किसी प्रामाणिक ग्रंथ में नहीं आती। श्री परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक दिन की घटना है, राजन ध्यान से सुनना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।